वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। मैं उन गुण के भंडार और दानी के भी महादानी, दान देने वाले को भी दान देने वाले महादेव को प्रणाम करता हूँ, जो गुण के भंडार हैं और जिनके मस्तक के ऊपर टेढ़ा चंद्रमा विराजमान रहते हैं और वो चंद्रमा टेढ़ा होते हुए भी प्रभु के पूजे जाने पर उन टेढ़ा चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है, वो भी पूज्य हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल तनु त्रिनीव परिहरऊ। मैं अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी की विनती करता हूँ, जिन्होंने प्रेम का मिसाल दिया, जिन्होंने प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए वो हम लोगों को सिखाया, कि भगवान में उनका इतना प्रेम कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही अपने शरीर को तिनके की तरह छोड़ दिए। जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में सच्चा प्रेम था, उन्होंने दीन दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली सी तिनके की तरह त्याग दी। परवनों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, लेकिन श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। जिनका प्रेम श्री रामचंद्र जी देख लिए और वो प्रकट हो गए, उन प्रेम को उन्होंने निभाया भी है और उन्होंने उस प्रेम के बदले जनक जी को जो दिया वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। परवनों प्रथम भरत के चरना जासु नियम व्रत जाई न बरना। मैं भाइयों में सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र जी के भाई में जितने भी भाई हैं, उनमें से सबसे पहले मैं भारत जी के चरण को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना नियम और व्रत और कितना प्रेम उनका भगवान के चरण में है। उन भरत जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न जासु। जिनका यानी भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरण में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी भरत जी का मन इधर उधर नहीं भटकता, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को भरत जी के मन कभी छोड़ते नहीं हैं, भौरे की तरह उनके चरण में लगे हुए रहते हैं। मैं कथा के कड़ी को कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कल जहाँ तक की कथा सुनाया, उससे आगे मैं सब भरत जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी और दशरथ जी और जनक जी और देवों के देव महादेव जी को विनती करके आगे अग्रसर ले चलता हूँ। बरसई सुमन सुअंजलि। वहाँ से आकाश में बारिश हो रही है, सभी देवी देवता लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी
गह गही गगन दुदुम्भी बाजे। सुंदर अंजलियों में सजाकर फूल की बारिश कर रहे हैं सभी देवी देवता लोग आकाश में, और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं सभी देवी देवता लोग। उस स्तुति को मैं आपके साथ आपके सन्मुख प्रकट करूँगा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सभी नाग मुनि देवता स्तुति कर रहे हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट जो लाए हैं वो भेंट करने के लिए आए हुए हैं। अयोध्या पुरी की जो शोभा है उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितने भी नदियां हैं सभी अमृत की धारा बहा रही हैं। पर्वतें जितने हैं सभी पर्वतों पर मोती जगमगा रहे हैं, सभी मणियों से जगमग कर रहे हैं। गगन में आकाश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, अपने अपने विमानों को सजाकर आए हुए हैं प्रभु को देखने के लिए। और प्रभु अब विराजमान होने वाले हैं। उस समय अब स्तुति कर रहे हैं सभी देवता लोग। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सभी देवता लोग के समूह जितने भी झुंड हैं विनती कर करके अपने अपने धाम को जा पहुँचे, और वहाँ जितने भी समस्त देवी देवता हैं और संसार के जितने भी मुनि महात्मा हैं सभी प्रभु को प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु अब पधार रहे हैं। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत के आधार जगदाधार प्रभु प्रगट हो गए। अब उनकी विनती सुने आप लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। कह दुई कर जोरे स्तुति तोरे कही विधि कराऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भव कूपा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी भगवान दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए और मुनियों के मन की दुख को हर लेने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता बहुत हर्षित हो रही हैं। कौशल्या माता और सभी माताएं आँखों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर है प्रभु का। प्रभु के सुंदरता का मैं थोड़ा वर्णन आपको सुना देता हूँ। इस स्तुति के अनुसार आँख को आनंद देने वाले प्रेम के समान श्याम शरीर है और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए हैं। बड़े बड़े आँख हैं प्रभु के। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षसों को मारने वाले भगवान अब प्रकट हो चुके हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता प्रभु से कह रही हैं कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। माता बोल रही हैं, वेद और पुराण तुमको माया गुण का धाम सब कहकर गान करते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र कहते हैं। तुमको ऐसी माता कह रही हैं, वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित कहते हैं। स्तुतियाँ श्रुतियाँ संत जन और दया और सुख का समुद्र सब गुणों का खान कहकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मी के पति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माताएं कह रही हैं और वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस
हंसी की बात के सुनने पर और विवेक रूपी जो पुरुष हैं, विवेकवान हैं, उन पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है कि जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ हो, अनेकों ब्रह्मांड समाया हुआ हो, वो माता कौशल्या के गर्भ में किस प्रकार से रहे, इस बात की चर्चा करते हैं अनेक बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष, और विचलित रहते हैं। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराने लगे। माता की बात को सुनकर प्रभु माता को ज्ञान दे दिए, और जब माता को ज्ञान आ गया उस समय प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म की बात को छुपा दिए और सुंदर कथा, पहले जन्म की जो सुंदर कथा है उसको कहकर माता को समझा दे, जिससे माता शांत हो गई, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। भगवान ने उसी प्रकार की माता को बुद्धि दे दिए, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया माता कौशल्या का। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला यति प्रिय शिला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, कौशल्या माता की बुद्धि बदल गई प्रभु की प्रेरणा से। तब वह फिर बोल रहे हैं माता कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। तुम बाल लीला करोगे तो मेरे लिए यह सुख बहुत बड़ा होगा। माता की बात को प्रभु सुन लिए। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धारण कर लिए और रोना शुरू कर दिया। रोना जब शुरू कर दिए, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। इस चरित्र को जो भी गाते हैं या सुनते हैं वे प्रभु का पद पाते हैं और फिर से इस जन्म मरण रूपी संसार के कुआं में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान संत सज्जन गाय देवता और साधु समाज सच्चे लोगों के लिए मनुष्य का रूप लेकर अवतार लिए हैं। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण
सतगुण, रजगुण, तम गुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनता है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बनता। उनकी अपनी इच्छा के अनुसार ही शरीर बनता है, अपने इच्छा के अनुसार ही वो शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार से प्रभु राजा दशरथ जी और माता कौशल्या को पूर्व जन्म में शत्रुपा और मनु के रूप में जब तपस्या कर रहे थे राजा दशरथ जी और कौशल्या माता, उस समय जो इनको भगवान ने वरदान दिया, उस वरदान को प्रभु इस प्रकार से सत्य किए। उस समय ही कह चुके थे कि मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊँगा, तुम्हारा इच्छा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूं तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम अयोध्या के राजा बनोगे, रानी बनोगे, मैं तुम्हारा वहाँ पुत्र बनूंगा। उस बात को प्रभु निभा रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उसी वचन को प्रभु पूरा किए हैं और सिर्फ कौशल्या माता और दशरथ जी के सुख के लिए ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी संत समाज हैं, साधु समाज हैं और सच्चे सज्जन हैं, सभी के लिए अवतार लिए, सभी के कष्टों को हरने के लिए। इसीलिए इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस स्तुति को जो भी सुनेंगे या कहेंगे, उनको इस संसार में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर नहीं पड़ना पड़ेगा। इसको सिर्फ सुनने से ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि। इस चरित को जो लोग गाते हैं वो उनका प्रेम प्रभु के चरण में बढ़ता है और प्रभु उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव पूपा। विप्रधेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसी प्रकार से प्रभु गाय, देवता, साधु, संत के लिए मनुष्य का रूप धारण किए और धरती माता उन रावण के आचरण से बहुत तंग हो चुकी थी। रावण का पाप का भार माता धरती से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण धरती माता गौ का रूप धारण करके प्रभु के पास गई थी, ब्रह्मा जी के पास। और सभी देवता लोग भी राक्षसों से तंग आ चुके थे, जिसके कारण सभी को ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा और ब्रह्मा जी को जाकर अपना दुख सुनाए। प्रभु ब्रह्मा जी सभी देवी देवता और गौ माता, धरती माता के दुख को सुनकर कह रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, वैकुंठ में चलो या तो कहाँ ढूंढा जाए उनको। तो उसी समय भोलेनाथ सभी देवताओं के बीच में कह रहे हैं कि प्रभु सभी जगह में हैं,
जहाँ प्रयत्न करें, आप जहाँ प्रयास करें प्रभु वहीं मिल जाएं। तो प्रभु का वहाँ स्तुति किए सभी देवी देवता लोग और प्रभु प्रकट हुए और प्रभु प्रकट हो करके सभी देवी देवताओं से आकाशवाणी के रूप में बता दिए थे कि आप लोग चिंता ना करें, मैं धरती का भार और आप लोगों के कष्ट को हरने के लिए अवतार लूँगा। और वही अवतार लिए। यहाँ देखिए प्रभु के हर बात मिल रहे हैं। और वहाँ नारद जी जो श्राप दिए थे इनको कि मैं जिस तरह से नारी के वियोग में घूम रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी घूमेंगे नारी के वियोग में, और बंदर रूप जो हमको दिए वही बंदर रूप आपका सहायता करेगा। तो यहाँ उस नारद जी के बात को भी सच्चा करने के लिए प्रकट हुए हैं। यहाँ अनेक बातें हैं प्रभु को प्रकट होने की। यहाँ एक कारण नहीं है कि इस कारण से प्रकट हुए। और वहाँ रावण को भी वरदान मिला हुआ है कि मैं बंदर के हाथ से मरूं या आदमी के हाथ से। तो वहाँ भी उनको रावण को भी वरदान मिला हुआ है कि ठीक है आदमी के हाथ से या बंदर के हाथ से ही मरोगे। तो उस बात को भी सच्चा करना, यहाँ नारद जी के बात को सही करना है। और वहाँ मनु महाराज और शत्रुपा माता को जो वरदान दे चुके कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, उसको सच्चा करना है। दूसरा बात हो गया। तीसरी बात हो गई कि रावण को जो वरदान ब्रह्मा जी दिए हैं कि मनुष्य के हाथ से रावण मरना चाहता है, तो उसको भी सही करना है। और यहाँ गौ माता, धरती माता, सभी देवी देवता राक्षसों के उग्र व्यवहार से बिल्कुल त्राहिमाम हो रखे हैं, उसको भी सच्चा करना है। इनके अनेक कारण हैं प्रभु के प्रकट होने के। भोलेनाथ पार्वती माता से पहले ही कह रहे हैं कि इनके अनेक कारण हैं प्रकट होने के। लेकिन पार्वती माता पूछ रही हैं कि अच्छा कारण तो अनेक हैं, लेकिन एक कारण मुझे समझ में नहीं आया कि नारद जी तो प्रिय भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने किस प्रकार से उनको श्राप दे दिया। तो यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं ठीक है, उस बात को मैं आपसे बताता हूँ, उस कहानी को भी मैं आपसे बताता। तो इसी प्रकार से अनेक कारण के वजह से भगवान अवतार लिए, जिसको सुनने से कहने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके सारे मनोकामना पूर्ण होंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित जगा बहीं हरिपद पाबहीं, तेन परहि भव कूपा। बोल रहे हैं इस रामचरित मानस की कथा को जो भी सुनेंगे या कहेंगे, उनका हर मनोरथ को भगवान पूर्ण करेंगे और करते भी हैं, जिसके कारण सभी लोग इस कथा को सुनते हैं और सुनकर फायदा उठाते हैं। इस संसार में अपने मनोरथ को पूरा करते हैं। इस कथा के माध्यम से ये कथा बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बड़ा पुल है इस कलयुग को पार
करने के लिए इस कलयुग रूपी समुद्र में चलने के लिए बहुत बड़ा जहाज है राम की कथा। इस कथा को कहने सुनने से ही सभी संतों को शांति सुख उपलब्ध हो सकता है। दूसरा कोई उपाय इस संसार में नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से बारंबार विनती है कि एक घड़ी आधों में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। कथा को 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको टाइम मिले प्रभु की कथा को सुनते रहें ताकि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते रहें। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि आवाज़ सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ती हुई चली आ रही हैं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ रही हैं और सारे नगर के जितने भी वासी हैं नर और नारी सब आनंद में मगन हो रहे हैं। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरवासी। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरवासी। जय हो आनंद की खान आनंद की भंडार की जय। सभी को आनंद दें भगवान। जब प्रभु अवतार ले लिए और माता के कहने से बालक का रूप बच्चा का रूप धारण करके रोने लगे माता के कहने से, तो बहुत सी प्यारी धुनी बहुत सी प्यारी आवाज़ निकली बच्चा के रोने की। उस प्रभु के रोने की आवाज़ को सुनकर सब रानियाँ उतावली हो गई और दौड़ पड़ी बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर। सभी माताएं दौड़ पड़ी और जितने भी महल की दास और दासियां हैं हर्षित होकर खुशी होकर जहाँ तहाँ दौड़ रही हैं। सारे नगर में सारे अयोध्या नगरी में आनंद भर गया। आनंद में सारे अयोध्या नगरी मगन हो रहा है। जहाँ प्रभु अवतार ले चुके हैं उस स्थान या उस नगर या उस घर के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूरवासी। प्रभु की रोने की आवाज़ पूरे नगर में फैल गया। सभी के कानों में बच्चा रोने का आवाज़ जा रहा है और उस आवाज़ को सुनकर सभी को मालूम हो गया महाराज दशरथ जी के आंगन में बालक पधारे हैं, प्रभु पधार चुके हैं। और इस बात को सुनकर सभी जितने भी नगर के अयोध्या नगरी के माताएं पिता बालक बच्चे छोटे बूढ़े जितने भी सज्जन हैं सभी दौड़ रहे हैं उस
रोने की आवाज़ को सुनने के बाद रोने वाले को देखने के लिए इनकी आँखें तरस रही है और दौड़ रहे हैं उसको देखने के लिए, उस प्रभु को जहाँ से ये रोने की आवाज़ आ रही है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र हुआ है, ऐसा पूरे अयोध्या में बात फैल गया कि महाराज दशरथ जी को बहुत दुख था मन में कि मुझे पुत्र नहीं है, और इस गलानी से प्रभु दशरथ जी अपने गुरु जी के पास भी गए थे और गुरु जी को भी बताए, प्रभु मुझे पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि जी जो इनके गुरु हैं वो इनको आशीर्वाद भी दिए कि जाओ आपके 4 पुत्र होंगे और चारों विश्व में नाम करने वाले होंगे, विश्व को सुख देने वाले होंगे। और वही हुआ जिनका सिर्फ नाम ले लेने से ही हमारे जैसे सभी संत समाज के जितने भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, जिनका सिर्फ नाम ले लेने से। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में मग्न हो गए। जब महाराज दशरथ जी को ये बात की जानकारी हुई कि आपके घर में पुत्र हुआ है, महाराज दशरथ जी आनंद विभोर हो गए और महा आनंद को प्राप्त किए और ब्रह्म आनंद में मगन हो गए। वो ऐसे भी ब्रह्म आनंद में ही रहते थे, इससे पहले जन्म में भी ब्रह्म आनंद में ही रहे। मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या कर करके प्रभु ब्रह्म को प्राप्त किए और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद प्रभु जी उनके घर में भी पधारे और पुत्र के रूप में, जिस रूप में पूर्व जन्म में दशरथ जी मनु महाराज के रूप में तपस्या किए और पुत्र रूप में अपने प्रभु को देखना चाहते थे, उसी रूप में प्रभु के पास प्रकट हो गए। आप इस बात से, इस कहानी से, इस कथा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभु को आप जो भी कहेंगे वो आपकी हर बात को मानेंगे। सिर्फ प्रभु के चरण में प्रेम होना चाहिए और सच्चा प्रेम। प्रभु कभी किसी को इनकार नहीं करते हैं, हमारे जैसे दीन दुखियों पर हमेशा दया बनाए रखते हैं और बनाए रखेंगे। जिस प्रकार से मनु महाराज शत्रुपा माता के ऊपर कृपा किए, फिर दूसरे जन्म में कौशल्या माता और दशरथ जी के ऊपर दया किए, और जो हम लोग के जैसे संतों पर दया करते हैं, आप जैसे श्रोताओं पर दया करते हैं, वैसे ही दया करते रहेंगे। सिर्फ कथा को सुनने से ही हमारे समाज के सारे मनोकामना पूर्ण होंगे, सभी सज्जनों के मनोकामना पूर्ण होंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान,
सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस रामचरितमानस की कथा को जो सिर्फ सादर पूर्वक सुनेंगे, सकल सुमंगलदायक, सभी सुख को देने वाले, सभी मंगल को देने वाले रघुनायक गुणगान, रघुनाथ जी की कथा को, गुणगान को जो सुनेंगे, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि, सादर पूर्वक जो सुनेंगे, भव सिंधु बिना जल जान, इस भवसागर को, जन्म और मृत्यु के इस ब्रह्मांड को बिना नाव जहाज के पार कर जाएंगे और इस चक्कर में फिर कभी नहीं पड़ेंगे। सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान, बिना जहाज और बिना नाव के इस भवसागर को पार कर जाएंगे। और ऐसा ही हमारे जितने भी मुनि पहले के हुए, इसी सहारे पार हुए, और अभी जितने भी हैं बड़े बड़े मुनि हमारे गुरुदेव, वो इसी सहारे पार हो रहे हैं। और आगे भी जितने भी मुनि संत साधु समाज होंगे, इसी के सहारे पार होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप भी इसी नाव, इसी जहाज पर बैठ जाएं और इससे आसानी से आप भी अपने जीवन को पार करें। शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक इस नाव पर बैठने से आपका जीवन कटेगा। सिर्फ कथा को सुनते रहें और भगवान में मन को रखें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं इससे विशेष और आप लोगों को क्या बतला सकता हूँ, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि राम की कथा में क्या शक्ति है और पहले मुनि महात्मा किस तरह से तर गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम नाम बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टा राम के उल्टा मरा 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 करके वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए, जो कि ब्रह्म के जैसा ज्ञान रखने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, इस बात को सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी मरा 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 बोलते थे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, और वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए। जब उल्टा नाम जपने में इतना पावर है तो आप तो सीधा सुन रहे हैं और सीधा राम राम कर रहे हैं, तो इसका असर कहीं नहीं जाएगा, इसका फल जरूर मिलेगा। इस कथा को सुनते रहिए, इसको सुनने का फल अवश्य मिलेगा। और पहले भी जितने मुनि महात्मा हुए उनको भी मिला और अभी भी मिल रहा है, और जितने भी आएंगे इस ब्रह्मांड में इस राम के नाम की गुण को गाएंगे, उनको भी मिलेगा और मिलते रहेगा। ये अटूट सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। इन शब्दों के साथ में आप लोगों से तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ जब तक मैं इस कड़ी से आगे की कथा, आगे की प्रसंग, यहाँ के प्रसंग के बाद सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। अभी अब प्रभु प्रकट हो चुके और
दशरथ जी के आंगन में किस प्रकार का माहौल होगा, अयोध्या में किस प्रकार की माहौल होगी, उसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं। उस माहौल को सोचते रहिए, समझते रहिए और प्रभु की कथा को सुनते रहिए, ताकि आपके घर में भी वही माहौल बने जो राजा दशरथ जी और कौशल्या माता के घर में हुआ, आनंद का माहौल, और पूरे अयोध्या नगरी में आनंद का माहौल हुआ। वही सभी संतों के घर में आनंद का माहौल प्रभु श्री राम दें और सभी को आनंदित रखें। इन शब्दों के साथ में आप लोगों से तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, जब तक मैं अगली कड़ी आपको सुनाने के लिए आ जाऊँगा। जब मैं अगली प्रसंग यहाँ से सुनाऊँगा, उसका आनंद कुछ और होगा, उसका भी आनंद आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।